गांव के बाहर एक किसान रहता था, नाम था मंसूर। वो मेहनती जरूर था मगर हद से ज्यादा खुद को अक्लमंद समझता था। इसे यकीन था कि इससे ज्यादा चालाक कोई नहीं, ना इंसान ना जानवर। मंसूर के खेत के पास एक पुराना बरगद का दरख्त था जहां बंदरों का एक गिरोह रहता था। ये बंदर ना फसल को नुकसान पहुंचाते थे ना शोर करते थे, बस दरख्त पर रहते और किसान को गौर से देखते रहते। मंसूर को यह बात अजीब लगती थी। बंदर होकर खामोश, जरूर कोई चाल है। एक दिन मंसूर ने फैसला किया कि वो बंदरों को डरा कर भगा देगा। इसने खेत के बीच एक पतला खड़ा किया जिसके हाथ में लाठी और चेहरे पर खौफनाक मास्क था। सुबह जब बंदर जागे तो सब चौंक गए मगर वो भागे नहीं। एक बंदर जो बाकियों से ज्यादा होशियार था नीचे उतरा, पतले को घूरा, फिर जोर से हंसा। इसने लाठी पकड़ी, पतला गिर गया। बंदर सब समझ गए। अब खेल शुरू हुआ। अगले दिन मंसूर ने देखा कि इसके खेत में सब कुछ ठीक है मगर उसकी पानी की नाली बंद थी। फसल सूखने लगी। वो गुस्से में चलाया, ये बंदरों का काम है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। अगले दिन अनाज की बोरियां गलत जगह मुंतकिल थीं। फिर बीज गायब होने लगे। नुकसान छोटा था मगर रोज का था। मंसूर रात को छप कर बैठ गया। इसने देखा वही होशियार बंदर बाकी बंदरों को इशारे दे रहा था। कोई नाली बंद कर रहा था, कोई बोरियां हिला रहा था, मगर फसल को हाथ नहीं लगा रहा था। मंसूर हैरान रह गया। ये तो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसल नहीं। अगले दिन मंसूर दरख्त के पास गया और बोला, मैंने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया है? होशियार बंदर ने जमीन पर एक लाठी से निशान बनाया, वही पतला। मंसूर समझ गया। वो शर्मिंदा हुआ। इसने पतला हटा दिया, हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा, मगर बेवकूफ में था। इस दिन के बाद न नाली बंद हुई न सामान गायब हुआ। खेत पहले से ज्यादा अच्छा होने लगा। मंसूर को एक सबक मिला, चालाकी दिखाने वाला हमेशा अक्लमंद नहीं होता, और जो खामोश रहता है जरूरी नहीं वो बेअक्ल हो।